नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक निरीक्षक नवीन कुमार ने कल काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए थे अपने ही अधिकारियों के ऊपर। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मारपीट के आरोप लगाए और यहाँ तक कहा कि वो मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, लेकिन फिर भी विभाग में रहते हुए वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बाद हमने जो इंस्पेक्टर हैं नवीन कुमार, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए थे उनके पास आज जब हम पहुंचे तो मामला कहीं ना कहीं पेचीदा नजर आया, मामला कहीं ना कहीं आरोपों से विपरीत नजर आया, क्योंकि इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने आरोप लगाए थे कि उनके खिलाफ आज तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि शाम को मेरे ही जो अधिकारी हैं वो अलग अलग होटलों में बैठकर शराब पीते हैं और किस तरह से उनकी आपसी मिलीभगत के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा तनाव में रखा गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। इन्हीं आरोपों के ऊपर खाद्य और आपूर्ति विभाग के जो AFSO हैं जसबीर सिंह, उनके पास हम पहुंचे हैं। जसबीर जी, क्या मामला है पूरा? आपके ही विभाग के इंस्पेक्टर आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप उन्होंने कहा कि मैं पिछले काफ़ी समय से तनाव में हूँ, लेकिन ये आरोप उन्होंने कल सामने आकर लगाए, पुलिस में उन्होंने शिकायत दे दी। क्या मामला है पूरा? सर एक्चुअली क्या है, जो नवीन कुमार फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं वो असंध में पोस्टेड से थोड़े दिन पहले जी। तो 24/2/2021 को DFP साहब की तरफ से ऑर्डर किए गए थे कि आपने असंध में जाके कुछ कहते थी, इनकी चेकिंग करके आना है टीम के साथ। शिकायतें किसकी थी? इंस्पेक्टर नवीन की थी, कुछ डिपो की थी कि वो ठीक प्रॉपर गरीबों में राशन बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं। टीम गठित की गई थी DFSC की तरफ से 24/2/2011 को जी। तो मैं वहाँ पे चेकिंग पे गया। चेकिंग के दौरान जो जो सच्चाई ओरिजिनल टिप आई वो मैं साहब को लिख के देता रहा। उसके बाद इसके चेकिंग के उसमें साहब ने 9/2/21 को वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 8 ये 2 डिपो कैंसिल किए जी। इससे ये बहुत भड़का। इसने कहा मेरे हिसाब से रिपोर्ट बनाओ। मैंने कहा भैया, ये डिपो क्या इनके अंडर थे? PDS देखते थे? हाँ जी, ये PDS देखते थे। और मैंने इनका बिल्कुल, मैंने कहा जो रिपोर्ट है मैं वो दूंगा, अगर आपने कोई रिपोर्ट चेंज करानी है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ आप DFSC महोदय से बात कीजिए। दबाव बनाने की कोशिश? हाँ, मेरे ऊपर पूरा दबाव बना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। मैं अपने हाथ कटवाने वाला नहीं, जो चीज़ सच्चाई है वो मैं दूंगा। अगर आपने कोई रिपोर्ट चेंज करानी है, आप DFSC महोदय बैठे, आप उनसे बात कर लीजिए। उसके चक्कर में बस ये बड़का घूम रहा था जी। मेरे को क्या हुआ मेरे को ही नहीं पता सर उस बारे में। नहीं, तो जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि विभाग में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कब से ये पोस्टिंग है इनकी करनाल के अंदर, और कब से ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? लिखित में भी इन्होंने कुछ शिकायतें दी होंगी कि विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है। सर जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, ये ज़्यादा जानता होगा इसके बारे में शायद हमारे अधिकारी, हमारे चंडीगढ़ के अधिकारी, हम लोग, क्योंकि मैं ये एक्चुअली ना तो मेरी ड्यूटी में आता है जी, क्योंकि ये ये इसका है पोस्टिंग थी पहले जूंडला में और असंध में जी। अब साहब ने इनको भेज दिया है गरौंडा में जी। तो इसका मेरा तो कोई तालमेल ही नहीं है इन बातों में। तो आप पे आरोप क्यों लगा रहे हैं वो? अरे मैंने चेकिंग की ना सर, इसका नहीं कहना मानना तो लगा दे आरोप। वो तो आरोप तो आप ये देखो ना, मैंने दिया हुआ इनको, ये मैं आपको दिखाता हूँ सर। तो कहीं ना कहीं मामला ये बता रहे हैं जो जसबीर सिंह है AFSO, वो भी अभी दस्तावेज देखते हैं कि क्या दस्तावेज इनके पास मौजूद हैं कि जो जांच हुई PDS के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ दिक्कत आ रही थी। AFSO साहब, कुछ शिकायतें भी आई हैं। अभी DFSC साहब से हमारी बात हुई, वो बोल रहे हैं कुछ एफिडेविट्स आए हैं। पहले एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट करते थे उनके साथ भी इसने मारपीट की। लोगों ने इसके खिलाफ एफिडेविट दिए हुए हैं, जो कि एक कॉपी आप देख सकते हैं। ये राजेश हैं, ये राजेश कुमार ने इसकी कॉपी दी हुई है। आप अपना इंक्वायरी अपने हिसाब से इसकी देख सकते हैं। ये किसका? ये नवीन के खिलाफ है। नवीन पे ऊपर लगे हुए हैं ना जी, इंस्पेक्टर के आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये मेरे ऊपर इनके ऊपर खुद लगे हुए हैं। ये देखो संदीप ने एफिडेविट दिया इनके खिलाफ। ये देखो सत्यवान ने एफिडेविट दिया। क्या जसबीर ने ये कल ही आरोप कल ही दे दिए? ये तो सर जब मैं इन्हीं शिकायतों के बेस पे तो DFP साहब ने एक टीम गठित की थी, उसी को तो हम लोग चेक करने गए थे। उसके एवरेज में तो 2 डिपो कैंसिल किए हैं, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 8। ये डिपो कैंसिलेशन के लिए लिखा है आपने? कर दिए गए हैं, लिख दिया मैंने, कर दिए हैं।
और तो भड़क गई उससे? उससे ये रिपोर्ट कहता है मेरे हिसाब से लिख, मैं रिपोर्ट आपके हिसाब से नहीं, जो चीज़ ओरिजिनलिटी दिखाई देगी मैं वो लिखूंगा। उसकी वजह से इन्होंने अपना जो है ना ये उल्टा सुल्टा अपना बोलना स्टार्ट कर दिया। जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि होटल ज्वेल्स में बैठकर शराब पीते हैं आप अपने अधिकारियों के साथ, ये क्या मामला है पूरा? सर नंबर एक तो बात यह है कि जब से हम, एक तो हमारे डीएफएससी शराब ही नहीं पीते, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी। और दूसरा मैं 5-5:30 बजे के अपनी फैमिली के, मैं होटल में जाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। ये तो सर मेरा पर्सनल मैटर है जी। इसमें। होटल जेल्स भी करनाल में ही है, मैं भी करनाल ही रहता हूँ। और अगर मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ चला भी गया, इसका मतलब मैं वहाँ शराब पी रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ मैं उड़दंग कर रहा हूँ। मैं ये फैस समझिए कि अधिकारी हूँ मैं, मेरे को ये काम शोभा नहीं देते जी। तो फिर इस तरह की जो आरोप हैं, इस तरह के कहना कि विभाग में भ्रष्टाचार है, आप अधिकारी हैं, उनसे सीनियर हैं आप, क्या आपके पास या डीएफएस साहब के पास कोई ऐसी शिकायतें कभी उन्होंने दी हैं? संज्ञान में है आपके कुछ? नहीं सर, उन्होंने तो नहीं दी, लेकिन मैंने जरूर दी है जी। तभी तो वो भड़क रहे हैं। नहीं उनको देखो सर, वो जो मर्जी बोलता रहे, मेरे पास तो सारा उन पेपर है। मैं बनावटी बात ही नहीं करता, बनावटी बात करूंगा आप लोग सब मेरे को पकड़ लोगे। इसलिए अब मैं आपको दिखाऊं, ये 24/2/2017 पवन धनखड़ जी। 21/4/2017 पवन धनखड़, इनके साथ इन्होंने मारपीट की। कहाँ के हैं ये सोनीपत में इनके साथ मारपीट की। सोनीपत में? जी। ये आज का तो मामला है नहीं, लोग फोन कर रहे हैं मेरे को और बता रहे हैं कि किस टाइप से इसका वो ये है, तो अधिकारियों पे दबाव डलाना और जो चाहिए इसके मन मर्जी से काम होना। जी। लेकिन वो हमने दबाव में नहीं काम किया। इसने कहा ठीक है मैं ये अभी देखता हूँ। हाँ है सर, 27/6/2011 को इसके फादर ने सीएम विंडो पे, 2017 का मामला है ये, कंप्लेंट की है इसके फादर ने सीएम विंडो पे, इसके पवन धनखड़ ने 24/10/2017 को कंप्लेंट डीएफएससी अशोक बंसल ने की है, जिसमें 6 इंस्पेक्टर हैं। ये 24/10/2017 का मामला है। 6 इंस्पेक्टरों के साथ इसने मारपीट की। मतलब ये इस चीजों से रुका नहीं है। 25/9/2013 को इसने डीएफएससी पानीपत को, जब ये पानीपत में पोस्टेड थे, उन पे लिख के दिया बकायदा, ये मेरे पास लेटर आप देख सकते हैं कि मानसिक रूप से मैं पीड़ित हूं, मैं सब कार्य नहीं कर सकता। अब मानसिक रूप से जो बंदा ये लिख ही रहा है कि मानसिक रूप से पीड़ित हूं, ये तो कहीं भी कुछ बोल सकता है जी। इसके बारे में तो देखो ये जानता है बेटर हमसे, मेरे को इस बारे में और इससे ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता जसबीर जी, जो इस तरह के मामले होते हैं, पहले ही जो आपका विभाग है वो कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में रहता है, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र, आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की कहीं ना कहीं बदनामी होती है, विभाग की बदनामी होती है? मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है जी, उसी लिए तो साहब ने हमें चेकिंग के लिए डिप्यूट किया गया था। इसने, इससे पहले मैं एक बहुत और बता दूं, नवीन कुमार के आदमी ने हमारे एएफएसओ साहब है निर्दोष दांगी जी असंध में, उस वक्त वो इंस्पेक्टर फूड सप्लाई हुआ करते थे 2-2.5 महीने पहले, उनके साथ भी इसी मारपीट इन्होंने की। असंध थाना में निर्दोष दांगी नाम के आदमी ने, इंस्पेक्टर फूड सप्लाई ने, इनके खिलाफ रिपोर्ट दी और डीएफएससी महोदय को भी इसके बारे में अवगत कराया। उसके बाद डीएफएससी साहब ने हेडक्वार्टर पे इनके बारे में लिखा और उन्होंने इसको रूल 7 में लेते हुए कि इनका सारा मुसद्दा मांग लिया गया है। अगर ये नई बात नहीं, ये तो कह रहे मेरी कोई शिकायत ही नहीं हुई आज तक। एक मिनट सर, ये सारी आप इधर एक बार कैमरा डालो, आप एक बार इधर कैमरा डालो, ये टोटल इसके ये बेंच सारा इसकी शिकायतों से भरा हुआ है। मैं आपको ये 1 by 1 दे भी सकता हूँ और आप चाहें तो मुझसे ले भी सकते हैं। ये टोटल 1 by 1 सारा, ये शिकायतें भी नहीं की? ये शिकायतें भी नहीं की हैं सर, ये सारी शिकायतें नहीं की हैं। ये रुक नहीं सकता। अब मैं नहीं पता ये क्यों नहीं रुक रहा, भगवान जाने क्या करना चाहता है। तो अब उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला आया होगा, तो अब इस पे आगे क्या कोई इंक्वायरी गठित की गई है उनके आरोपों के ऊपर भी? सर मैंने साहब को लिख के दे दिया था अपने कि ऐसा ऐसा करके बात है। जब मेरे लिखने के बाद तो अब 2-3 दिन 3-4 दिन के बाद इसने अपना कहाँ पे ये गया, क्या क्या इसने बोला, ये तो कल ही पता चला कि ऐसा ऐसा ये हमारे उच्च अधिकारियों को, पूरे डिपार्टमेंट के, मैं तो चलो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ इस डिपार्टमेंट का, इसने हरियाणा में बख्शा ही किसी को नहीं। सब यही एक दुनिया में सच्चा है, बाकी सब लोग झूठे हैं। चलो मैं झूठा हूँ जी, क्या मेरे डीएफएससी महोदय झूठे हैं? आज तक के 6 डीएफएससी ने कंप्लेंट की है, वो झूठे हैं। 10 प्रकार के इंस्पेक्टरों ने कंप्लेंट्स की है इसके बारे में, क्या वो झूठे हैं? 10 बार चार्जशीट हो रहा है, क्या वो झूठे हैं? डायरेक्टर साहब तक के बारे में इसने गलत बोला है। मतलब हमें ना तो हमारी वो तो ये भी कह रहे थे भी जो आपकी वाइफ है और जो डायरेक्टर साहब है क्लासमेट है, कुछ ऐसा भी है? अरे सर वो हमारे डायरेक्टर साहब MBBS हैं, मेरी वाइफ तो कॉमर्स लेक्चरर हैं।
वो ठीक है, वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा उनका क्या मेल जोल है। मेरे अधिकारी है, मैंने तो आदेशों से काम करना ही है, जो आदेश होंगे। वो तो किसी की भी कोई भी पहचान हो सकती है, उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप उनको लेके इलीगल कर दोगे या कुछ गलत कर दोगे। वो तो जो सरकार के रूल है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर आपको नौकरी करनी है, पब्लिक की भले में ही नौकरी करनी पड़ेगी सर। तो फिलहाल जो मामला है वो हमने आपको बता दिया। हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं फूड एंड सप्लाई के समीर वशिष्ठ, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। समीर जी, आपके ऊपर भी आरोप लगाए थे, अभी कुछ आपने रिकॉर्डिंग सुनाई है, वो रिकॉर्डिंग वाला क्या मामला है? मामला गाली गलौज तक कैसे पहुंचा? आप साधारण तरीके से बात कर रहे थे, सामने से जो गालियां दे रहे थे वो कौन थे? वो नवीन कुमार का रात को फ़ोन आया था लगभग 8:30-9 बजे के बीच में, 9 तारीख को। और 9 तारीख को ही कोई वो कह रहा था कि रात को उसका ड्रिंक रखे, उसकी आवाज़ से लग रहा था। बड़े उसको अच्छे तरीके से समझाया गया कि बड़े अच्छे तरीके से कूल माहौल में रहा करो, सब नौकरी कर रहे हैं। तो वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं तो ड्रिंक करता ही नहीं जी। हाँ जी। और जहाँ तक बात उसके आरोप लगाने की है, वो तो सबके ऊपर ही आरोप लगा रहा है। और उसका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो वो 2012 बैच में भर्ती हुआ था, तो उसके बाद लगातार ही उसके खिलाफ उसने जिस भी जिले में नौकरी की है, उसके व्यवहार के बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में आपको वो सब पता लग जाएगा। तो जो ये गालियां दी गई हैं, जो आपने रिकॉर्डिंग सुनाई है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग इतनी सभ्य नहीं है कि सभी को सुनाई जा सके, उसमें तो जो आपके डीएफएससी उनको तो गालियां दे रहे हैं वो तो वही बताएगा कि क्यों उसका ऐसा नेचर है या वो क्यों गालियां दे रहा है। बाकी सरकार का काम है, जो हमें वर्क अलॉट होता है, हम जनहित के अंदर वो काम करना होता है और वो हम कर रहे हैं। तो वो तो सिर्फ अपने आप को यूं कह रहा है कि वही पाक साफ है, सब भ्रष्ट हैं। तो फिर तो फूड सप्लाई के अंदर मेरे ख्याल से सबको चला जाना चाहिए, अकेला महकमा वही चला लेगा। तो फिर ये जो गालियां अब दी गई हैं, क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लेकर आए हैं? क्योंकि वो गालियां कोई सभ्य व्यक्ति तो दे नहीं सकता। उन्होंने आपके जो ब्राह्मण समाज से आपके बारे में भी काफ़ी गलत बोला। हाँ बिल्कुल बोला है, मैंने अपने डीएफएससी को अवगत करवा दिया गया है और उसके खिलाफ जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो उच्च अधिकारी करेंगे। मेरे द्वारा उनको अवगत करवा दिया गया। गालियां जो दे रहे थे वो कौन थे? नवीन कुमार, आपके विभाग के जो इंस्पेक्टर? हाँ, जो कल मीडिया के आगे आकर विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे थे। जसबीर जी, एक आरोप उन्होंने और गंभीर लगाया कि 20-30 हज़ार करोड़ रुपए के जो मिल डिफॉल्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जिसने वो डिफॉल्ट करवाए जो इंस्पेक्टर्स थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसमें आपका भी नाम लिया। ये क्या मामला है पूरा? सर, इसमें जो मिल डिफ़ॉल्ट होते हैं उसमें अधिकारी कर्मचारी वो चार्जशीट होते हैं। इसमें बाकायदा मैं भी 6-7 साल लगभग चार्जशीट रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई, कोर्ट में केस है, इनको अंदर करवाया, ये सारे जमानतों के ऊपर बाहर हैं। उसके बाद हम लोगों ने पीछे डीएफएससी सर ने और हम सब ने मिलके लगभग तकरीबन हम लगे हुए हैं। अब ज़्यादातर 2-4 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि कवरेज जब आप पहले मेरे ख्याल आप आए हुए थे वहाँ पे कवरेज करने के लिए, वो भी हमने तकरीबन सारे ये सील कर दिए हैं। जो इनकी कुर्की के लिखा गया है और डीसी महोदय साहब इनकी कुर्की के आदेश देंगे, जो भी इनकी कुर्की में जितना पैसा होगा वो जमा करा के पूरा फिलअप कर दिया। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि राइस मिलों पर कार्रवाई हो रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन अधिकारियों पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें अधिकारी पे हुई क्यों नहीं? सबके ऊपर हुई हैं, सब चार्जशीट हुए हैं, कोई बख्शा नहीं गया किसी को। इसमें ऐसा नहीं है कह रहे कि जितनी राइस मिलों को आप देते सभी डिफॉल्ट हो जाते हैं, कुछ वापस भी आता है? नहीं नहीं सर, ये इसमें जैसे अब मेरे टाइम पे जब मैं यहाँ पे 13-14 में पहले था, अब तो मैं अभी आया हूँ 1 महीने पहले, 2-3 महीने पहले एफएसओ बना हूँ। वो जब मैं 13-14 में या करनाल में हुआ करता था, मेरे टाइम के लगभग 50 के लगभग राइस मिल थे, जिसमें के 97 पॉइंट से हमने जो पैडी से चावल लेता वो लेके एफसीआई को डिलीवर कर दिया था। 2-3% वो बचे हुए थे, जिसके खिलाफ हमने मुकदमा जो दर्ज कर दिया था। और उसके बाद ये एक और बात है ना, हमने 97-98% सरकार को दे दिया, उसमें तो सर में हमें तो कोई अवार्ड मिला नहीं। अब जब ये नहीं दिया, इनके अंदर तो मैं घुसा नहीं था, कोई भी नहीं घुस सकता। नहीं दिया तो इनको पकड़ लिया हमने, एफआईआर लॉन्च करा दी, इनके ग्रंटों को पकड़ रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की है। मैंने अकेले नहीं, सभी जिलों में ऐसा ही हो रहा है। और जो सरकार से बेटर कार्रवाई हुई वो कर रही है। अगर इनसे कोई, मैं इनसे मिला हूँ या कोई मेरे अधिकारी मिले हुए हैं, इनको एफआईआर लॉन्च क्यों करेंगे? इनके क्यों मिल सील करेंगे हम? क्यों इनके मिलों की कुर्की करेंगे? कौन है हम लोग? हम सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार 30,000 करोड़ रुपए का एक्चुअल में लॉस हुआ है सरकार को? नहीं सर, वो तो एक्चुअली 5-7 करोड़ रुपए का अलग अलग मिलों का इकट्ठा मिला के था। वो 30,000 करोड़ तो मेरे ख्याल ये तो बजट ही बन जाता है जिस टाइप से। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो भी हुआ है, हम जल्दी से जल्दी इसकी कुर्की करा के सरकार का पैसा। आखिरी सवाल है जसबीर जी आपसे कि
जो आपके ऊपर उन्होंने 2 आरोप और लगाए कि आप विभाग के दादा हैं, और जो डीएफएससी हैं निशांत राठी, वो डीएफएससी नहीं है, आप ही एज ए डीएफएससी काम कर रहे हो। इन आरोपों का क्या मतलब है, इस पर क्या सफाई है आपकी? सर, मैं खाली एएफएससी के कार्य पे काम कर रहा हूँ, ना तो मैं डीएफएससी हूँ और ना मैं बनने की कोशिश कर सकता, ना कोई ऐसे बनता। जो आदमी जिस पोस्ट पे है वही कार्य, मैंने आपको पहले बताया, मैंने डीएफएससी के ऑर्डरों के हिसाब से सिर्फ चेकिंग की थी, चेकिंग उसके हिसाब से नहीं की गई मेरे द्वारा। तब भी आज से पहले 1 साल 2 साल 1 साल इस नवीन कुमार के आदमी को 1 साल हो गया लगभग यहाँ। आज तक तो इसने हमें कभी भ्रष्ट नहीं बताया, आज तक तो इस टाइप के कभी आरोप नहीं लगाए। अब मैंने इसकी चेकिंग रिपोर्ट साहब को दी और 2-3 जो डिपो हैं साहब ने कैंसिल किए, तो मैं आज भ्रष्ट हो गया। मेरा पूरा मेरे अधिकारी चंडीगढ़ का, मेरा पूरा फूड सप्लाई विभाग ही एक आदमी ने भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट जो है ना सबमिट कराई है साहब को। तो आपने देखा कि अक्सर विवादों में रहने वाला, सुर्खियों में रहने वाला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार सुर्खियों में लाने का कारण बने हैं नवीन कुमार, जो कि इंस्पेक्टर हैं फूड एंड सप्लाईज में। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कल काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए थे। इस आरोपों के बाद हम फूड एंड सप्लाई विभाग में पहुंचे तो कुछ दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत किए गए जो इस बात को दर्शाते हैं कि नवीन कुमार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो शिकायतें हैं पीडीएस प्रणाली को लेकर, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें उनके खिलाफ लगातार आ रही थी। डीएफएससी करनाल ने जांच के आदेश दिए और उसके बाद 3 डिपो कैंसिल करने की भी सिफारिश दी गई है। इसमें कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जो इंस्पेक्टर नवीन कुमार है उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की। आखिर ये इस तरह के आरोप काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और मैं आपको बता दूं कि करनाल के अंदर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी आरोप लगते रहे हैं, चाहे आटा घोटाला हो, चाहे गेहूं घोटाला हो। हर मामले के अंदर करनाल का फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हमेशा सुर्खियों में रहा है और कल से एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। इसी को लेकर आज करनाल के जो एएफएसओ हैं जसबीर सिंह, इंस्पेक्टर समीर विशेष से बात हुई। अब चलेंगे और जो डीएफएससी करनाल है उनसे भी एक बार जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों जो उन्हीं के विभाग के इंस्पेक्टर हैं पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को, चाहे उसमें इनके डायरेक्टर हों, चाहे एएफएसओ हों, इंस्पेक्टर हों या डीएफएससी हों, सभी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या ये किसी हद तक सच है या फिर जैसा कि बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए पूरे का पूरा जो ड्रामा, इसे अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, ये रचा गया है। चलते हैं डीएफएससी निशांत राठी के पास, उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो डीएफएससी निशांत राठी के पास हम पहुंचे, उनसे जानते हैं। सर, कल आप ही के विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, अपने आप को प्रताड़ित वो बता रहे हैं। इसको लेकर जो करनाल के एएफएसओ हैं जसबीर सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई है। वो मामला बता रहे हैं कि कुछ डिपो कैंसिलेशन का मामला था, उसी को लेकर ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये कुछ समय से इनकी खींचातानी तो चली रही थी। जब मैं यहाँ पे जुलाई महीने में आया था तो इनकी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इनकी नहीं बनती है। चलो, फिर भी इनकी थोड़ी थोड़ी बहस होती रही थी, बट उस दिन बहस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई और फिर भी मैंने चलो इनको शांत किया दोनों को और इनकी सुलह करा दी थी। कुछ इनकी वर्किंग को लेके डेफिनेटली आपसी रंजिश रहती है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर है, वो एएफएसओ है, जबकि इन दोनों का कोई जुरिस्डिक्शन सेम नहीं है। नवीन पहले असंध में पीडीएस इंचार्ज था, उसके अभी कुछ दिन पहले लगभग 1 महीना पहले मैंने उसकी रिक्वेस्ट थी कि भाई इसको घरौंडा लगा दिया जाए, मैंने उसको घरौंडा लगा दिया। और जबकि उसका स्टॉक जो है वो वीट का वो जुंडला में है जी। तो जब भी उसने कोई रिक्वेस्ट करी है मैंने उसको देर सवेर उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया, उसको लगाया है। पिछले 7-8 महीने में मैं उसके 2 जगह उसकी हिसाब से मैं उसकी पोस्टिंग कर चुका हूँ। पर अब जब ये इनकी आपसी रंजिश थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और इनकी उस दिन थोड़ा ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई। मैंने इसे उस दिन भी कहा कि अगर आपको कोई है तो आप मुझे राइटिंग में दे दीजिए, मैं आगे आपकी रिक्वेस्ट भेज दूँगा। जबकि कुछ दिन पहले की बात है, इसकी थोड़ी सी बहस एक और हमारे अधिकारी हैं एएफएसओ निर्दोष डांगी, उनसे भी बहस हुई थी इनकी। मैंने उसमें भी इनकी कोशिश करी थी कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, परंतु निर्दोष डांगी ने लिख के दिया और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आगे उच्च अधिकारी को वो उसकी कंप्लेंट भेजूँ। तो मैंने वो कंप्लेंट भेजी थी। उसी बेसिस पे मैंने इसको भी कहा, अगर आप लोग दोनों को कहा कि भी अगर दोनों को कोई ना कोई है आप मुझे लिखित में दीजिए, मैं आगे भेज दूंगा। बट उस दिन वो मैटर क्लोज़ हो गया था, दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया था
अब इनकी आपसी रंजिश बाद में क्या हुई है, क्या हुआ, ये इस बारे में मुझे नहीं पता, परंतु हाँ कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जो इन्होंने एक दूसरे के रखी हुई दिल में, और ये नेसेसरी अपनी पर्सनल मैटर को डिपार्टमेंट के बीच में लाके और अननेसेसरी गलत काम कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें होती हैं, चाहे वो सही हैं या गलत हैं, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, आप लोग भी कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो चाहे कंज्यूमर की शिकायत हो या अधिकारियों की, कर्मचारियों की शिकायत हो, वो सामने ना आए, तो कहीं ना कहीं बदनामी नहीं होती विभाग की इससे? बिल्कुल। देखिए, एक ये मैटर है और एक गलत चीज़ सामने आना और एक एलिगेशंस लगाना। देखिए, एलिगेशंस लगाए जाएं ठीक है, पर उसके पीछे कोई तथ्य भी हो, कोई प्रूफ हो। अब कोई प्रूफ के बगैर मैं आप पे कोई एलिगेशन लगा दूं बिना बात के, आप मेरे पे लगा दें, और उससे कोई सुलह नहीं हो पाता, ठीक है। अब इन्होंने लगा दिए, ठीक है, अब इनसे कहिए कि भाई आप प्रूफ दीजिए कुछ इस प्रकार का, ठीक है, तो कहना बड़ा आसान है। और मैंने भी वो वीडियो देखी और मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ कि इस टाइप की बातें। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करूंगा, अगर वैसे ही ज्वेल्स होटल की बात करी इन्होंने, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ पिछले 8 महीने जब से मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे कैमरेज लगे होंगे। 8 महीने के कैमरेज में देख लीजिए कि क्या मैं एक बार भी ज्वेल होटल में गया भी हूँ। वो तो कहते रोज जाती हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या उसकी रिकॉर्डिंग से देख लीजिए क्या मैं एक बार भी गया। मेरी फैमिली रहती है अम्बाला, ठीक है, मैं रोज़ जाता हूँ, अप डाउन करता हूँ। तो ये कहना बड़ा आसान है, तथ्य नहीं है। उस दिन ज़रूर, हाँ क्या नाम है, यहाँ पे जो इनकी बहस हुई, मैंने फिर भी चलो मेरे ऑफिस के हैं, मैंने इनको शांत किया, अपने तरीके से इनको समझाया, बट फिर भी उसके बाद शांत होने के बाद 4 दिन के बाद फिर दरख्वास्त दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं। ये मुझे रात को ही क्यों फ़ोन करता है, दिन में क्यों नहीं फ़ोन करता? देखिए, कुछ बातें होती हैं कि मैं पूरे दिन ऑफिस में, ठीक है, मैं सबकी कॉल अटेंड करता हूँ, ये सिर्फ मुझे रात को ही क्यों फ़ोन करता है? सर, जो रात की आपने बात की, जो आपके इंस्पेक्टर हैं समीर विशेष, उनसे हमने एक रिकॉर्डिंग ली है, हालांकि वो चला नहीं सकते, सभ्य नहीं है, काफ़ी गालियां दी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपके संज्ञान में भी होगा, उसमें आपके बारे में, आपके विभाग के अफसरों के बारे में, जो आपके इंस्पेक्टर हैं समीर, उनके बारे में काफ़ी गंदी गालियाँ दी हैं। ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुँची है और क्या कोई कार्रवाई इस पर करेंगे? देखिए, मेरे पास मुझे पता ज़रूर लगा है और मैं आज एटलीस्ट ये कर रहा हूँ कि ये अपने उच्च अधिकारियों को इस मैटर के बारे में मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और क्योंकि जब डिपार्टमेंट को इन्होंने इन्वॉल्व किया है, और जबकि बीइंग एम्प्लॉई आप बिना किसी प्रूफ के आप मुझे राइटिंग में देते, आज तक इतने 8 महीने हो गए, एक बारी भी कोई कंप्लेंट ना नवीन ने दी मेरे को लिख के, ना जसबीर ने भी। अब जब उस दिन ये मैटर हुआ तब जाके उसने मुझे तो कुछ प्रूफ तो दिए कि भाई इसके पिछला स्वभाव कैसा रहा है, पिछले कार्यकाल में कितनी इसने लड़ाई झगड़े करे हैं, कुछ डेटा तो उसने मुझे साथ शेयर ज़रूर किया है। बट मुझे था कि ये मैटर क्लोज हो गया होगा, बट अब ये फिर से उठ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बारे में। रिकॉर्डिंग सुनी है आपने सर? मैंने कुछ सुनी है। कुछ सुनी है सर। आखिरी सर सवाल है, कोई उन्होंने करप्शन के काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए जब से पोस्टिंग है आपकी यहाँ पे, क्या कोई उन्होंने ऐसे रिटर्न में चिट्ठी दी कि विभाग में बहुत ज़्यादा करप्शन, उन्हें तंग किया जा रहा है? देखिए, उनकी तरफ से एक भी कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं कोई नहीं है। जबकि उनको मेरे से जब भी उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट करी कि मेरे को यहाँ लगा दिया जाए, मैंने वहाँ पे लगाया। मेरे को किसी प्रकार की बारदाने की शॉर्टेज है, वो मैंने उसका लेटर बना के हेडक्वार्टर भेजा। जब इसका कार्य क्षेत्र अलग है, जसबीर का कार्य क्षेत्र अलग है, तो वो जसबीर उसके ऊपर कैसे प्रेशर बना सकता है, जबकि उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग मेरे पे है। या तो ऐसा हो कि इंस्पेक्टर एएफएसओ को रिपोर्ट करेगा, एएफएसओ मुझे करेगा, जो ऐसा होता है। बट उसका कार्य क्षेत्र अलग है। घरौंडा में जसबीर काम नहीं करता, या उससे पहले असंध में काम नहीं करता था वो, ठीक है, वो करनाल में काम करता है। ये तो कहना कि भाई वो नाजायज़ दबाव बनाता है, ये करता है, वो करता है, इनकी आपसी रंजिश आज की नहीं लग रही, ये काफ़ी पुरानी लग रही है, जो धीरे धीरे करते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने एक दूसरे के साथ ये किया है। तो ये थे करनाल के डीएफएससी निशांत राठी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी कोई शिकायत मेरे पास कभी भी नहीं आई। बिना किसी तथ्य के इस तरह के आरोप कितने भी लगा लीजिए, लेकिन उनको साबित करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि
जो तथ्य हमारे पास पहुंचे हैं, जो मैं आपको बता दूं कि लिखित में काफ़ी शिकायतें, काफ़ी ज़्यादा एफिडेविट्स और इस तरह के जो डिपार्टमेंटल लेटर हैं वो दिखाए गए हैं, और उसमें साफ तौर पर कई डीएफएससी हैं, कई अधिकारी हैं, उन्होंने नवीन कुमार के बारे में लिखा है कि ये झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं और इस तरह से दबाव बनाने के लिए, अक्सर मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में आने के लिए, विभाग को बदनाम करने के लिए इस तरह की जो बातें हैं वो करते रहते हैं। और ये ऑन रिटर्न है, ये यानी कि कोई बिना तथ्यों के, बिना प्रूफ के कही हुई बात नहीं है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। खाद्य आपूर्ति विभाग में जो सुर्खियां थी कल बटोरी गई थी, कल कहीं ना कहीं नवीन ऐसे लग रहे थे कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा नाजायज हो रही है, लेकिन फिलहाल आज उनके तमाम आरोप झूठे पाए गए हैं, झूठे लग रहे हैं, झूठे प्रतीत हो रहे हैं। अगर वो भी चाहें तो तथ्यों के साथ अगर वो सामने आएंगे तो IBN 24 उनकी कवरेज भी जरूर करेगा, लेकिन उनके पास तथ्य जरूर होने चाहिए और उनसे ये भी जरूर पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने अपने ही अधिकारियों को बहुत गंदे तरीके से जो गालियां दी, अपने ही अधिकारियों को, अपने साथ काम करने वाले जो इंस्पेक्टर हैं उनको बहुत गंदी गालियां दी, आखिर उसके पीछे क्या कारण है। धन्यवाद।